नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ है मेरी साथी और मेरी साथ बहुत बचपन से काम करने वाली कलाकार शैलजा माथुर। शैलजा माथुर, जब इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा परिचय की तो मोहताज नहीं है, क्योंकि संगीत साहित्य इसको विरासत में मिला है और अपनी बहुत गहन रुचि रखने वाली मेरे साथ वर्षों से काम करती है। स्टेडियम प्रांगण में काम करती है, प्रशासन के जितने भी उत्सव होते हैं उनमें काम करती है और कला के प्रति तो इतना रुझान है इनका। तो सबसे पहले तो स्वागत है शैलजा जी आपका हमारे स्टूडियो रेडियो V1 90.8 FM में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेडियो V1 90.8 FM। सबसे पहले तो शैलजा जी, आपने तो जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से ही आपकी साहित्य में, संगीत में, नृत्य में रुचि रही और अभी जब आपने अपना ये सेवा काल प्रारंभ किया तो बहुत ऐसा देखा गया है कि लोग अपना जब नौकरी शुरू करते हैं तो अपने उस अंदर के कलाकार को समाप्त कर देते हैं, लेकिन आपने अपने अंदर के उस कलाकार को समाप्त नहीं किया। क्या कारण रहा कि आपके अंदर का कलाकार जीवित रहा? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण ये था, जब मैं बचपन में कला से जुड़ी हुई थी, मेरे अंदर का बचपन का जो कलाकार जीवंत था, उस समय मुझे बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिले कि मैं अपने आप को प्रदर्शित कर पाऊं, मैं परफॉर्म कर पाऊं। मैं भी कई बार राष्ट्रीय स्तर तक गई हूं, लेकिन कुछ चीजों की मुझे हमेशा कमियां लगी। साधनों का, संसाधनों का अभाव था मेरे पास। मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज्यादा आगे भेजने के लिए राजी नहीं थे। तो मैंने ठान लिया, जब 97 में मैंने सर्विस को ज्वाइन किया, तो मेरे मन का कलाकार फिर से जीवंत हो उठा और मैंने सोचा कि जो कला में मैं पिछड़ गई हूँ उसमें मेरा जालोर आगे आए, मेरी सरकारी स्कूल की वो बच्चियां आगे आए जिन्हें सीमित संसाधनों में ही अपना कला का प्रदर्शन करना पड़ता है। और मैंने उन बाल मनों में उन कलाकारों को टंटोला और उनको टंटोल के मैं बाहर लाई, जब मुझे लगा कि वास्तव में ढेरों कलाएं भरी पड़ी है। हर जो सरकारी विद्यालय है उसके अंदर कहीं न कहीं मूर्ति छिपी हुई होती है। तो आपने जब बिल्कुल हमारे शहर से बिल्कुल पास 5 किलोमीटर पे बहुत छोटा सा गांव आता है लेटा, और वहां जब आपकी पोस्टिंग रही तो वहां से आपने कलाकारों को तराशना, उन अनगढ़ पत्थर में से मूर्तियों को तराशना जब शुरू किया, तो कहाँ आपने, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इन बच्चों को प्रदर्शन करवाए? जी सर, बच्चियों को कई जगह मैं लेके गई। लगभग 8 से 9 बार इन बच्चों ने स्टेट लेवल पर परफॉर्म किया। 2012 में ये बालिका शिक्षा से रिलेटेड विद्यालय में एक मीना मंच के तहत कार्यक्रम चलता है, उसमें गर्ल्स अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। उस प्रोग्राम में ये बच्चियां अपना प्ले लेकर जयपुर रविंद्र मंच पर इन्होंने प्रदर्शन किया और वहां पर ये प्रथम स्थान पर रही। उसी दिन से मैंने मन में ठान लिया कि मैं जालोर जिले की और इस लेटा गांव की बच्चियों को आगे देश दुनिया से परिचय जरूर करवाऊंगी, क्योंकि इनमें वो प्रतिभाएं हैं जो कुछ न कुछ नया करके दिखा सकती है। तो आज भी अपने साथ ये बच्चियां हैं, मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी लड़कियों को आप लेके गए? कुछ बच्चियां तो आप साथ लेके आई हैं हमारी स्टूडियो में। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इनसे इनका परिचय चाहूंगा। हाँ जी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता कुमारी है। सरिता कुमारी, कहाँ की रहने वाली हो? लेटा गांव से। अच्छा, तो क्या आपने जब कहाँ आपने प्रदर्शन किए अपने जीवन काल में? मैं पूछ भी नहीं सकती कि मैं कहाँ गई जी। हाँ। तो क्या किस परिवार से आती हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम तो अब 12th पास कर दी जी। अब मैं कालबेलिया समाज से हूँ। अच्छा, कालबेलिया समाज जी, ये कालबेलिया समाज से है। हाँ। लेकिन बच्ची ड्रॉप आउट थी, इसको मैंने विद्यालय से जोड़ा और विद्यालय से जोड़ने के बाद इसे मोटिवेट किया कि आपको इस तरह से कालबेलिया समाज में तो इसमें तो कोई संशय नहीं, गुलाबो जैसी लड़की ने पूरे विश्व में अपना नाम किया है। लेकिन जालोर जो बहुत पिछड़ा और पीछे काउंट होता है, जहां शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, उस समाज में आपको यहाँ तक आना ये कैसा लगा? कैसे सफर आपने तय किया? ये मैंने नहीं किया। कैसे हुआ? ये तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी जब मैं छोटी थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था मैं क्या करूंगी। तो मैं वहाँ
पर डांस कर रही थी, मैं बहुत छोटी थी, 5वीं क्लास में थी। जब मैम ने वहाँ देखा तो मैडम चौंक गई कि वहाँ कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तो वहाँ से मैडम मुझे निकाल के अपनी स्कूल लेके आई। तो आपकी बार की नजरों ने शैलजा जी उस कलाकार को तराश लिया और आज ये इस स्तर पर इसको इतने पूरे हिंदुस्तान में आपने भ्रमण करा दिया। और कहाँ कहाँ आपने पुरस्कार प्राप्त किए, किससे प्राप्त किए? दिल्ली भी आप गए थे? हाँ, तो किसके हाथ से आपको पुरस्कार मिला था? HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आपको सम्मानित किया। और कालबेलिया नृत्य ने अनिल जी, मैं ऐसा बताना चाहूंगी, इतना लुभाया कि ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे वहां थे, सारे स्टेट के बच्चों ने इनके साथ फोटोग्राफी करवाई और इनके साथ डांस करना पसंद किया। बहुत बधाई आपको कि आप आज हमारे रेडियो V1 90.8 स्टेशन में हो। और ये रेडियो जो है ये कृत संकल्प है शैलजा जी कि जितने भी कलाकार जिनके बाल सुलभ मन में कहीं न कहीं किसी कोने में कलाकार जीवित है, तो उसको मंच देने का हमारा ये कर्तव्य है। और चूंकि आपने साथ काम किया है और आज भी इस उद्देश्य को लेकर एक साथ हमारे और भी कलाकार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है जी। तो रानी, आप कहाँ से आती हैं? मैं लेटा से आती हूँ। अच्छा, तो लेटा तो बहुत छोटा गांव है। आपके परिवार के बारे में बताइए, क्या करते हैं आपके माता पिता? मेरे पापा छोटी सी जॉब करते हैं यहाँ पे नगर पालिका में जामू में। जी। और मम्मी आपकी हाउसवाइफ है? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। बहुत सुंदर। तो कहाँ आप जाके आई इस कार्यक्रमों में? मैं सबसे पहले हमारी शुरुआत राम सिंह से हुई थी जी। वहाँ पे हम फर्स्ट आए तो हम अजमेर गए, फिर वहाँ पे फर्स्ट आए तो हम दिल्ली गए। बहुत सुंदर आपका दिल्ली तक का सफर रहा। हाँ। और लेटा जैसे छोटे गांव से एक और कलाकार हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी कटारिया। लक्ष्मी कटारिया, कहाँ से आती हैं? आप भी लेटा से हैं? लेटा से। अच्छा, क्या करते हैं आपके माता पिता? मम्मी की जॉब है, प्राइवेट जॉब करती है। बच्ची को फादर साहब नहीं है। अच्छा। और इसके संरक्षक इसके एक मौसा जी हैं। जी। वो इस परिवार को पालते हैं और ये बहुत निम्न परिवारों से बच्चियां हैं। बहुत ही मार्मिक और भावुक बच्चियां हैं ये। बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। यहाँ कहीं इधर मेरे पास यहाँ आइए। कहीं भावुक होने की जरूरत नहीं है। आइए अपने बारे में थोड़ी सी बात बताइए। कहीं भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आपके परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ और इस रेडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे श्रोता हैं वो इस तरह के जो बिल्कुल छोटे परिवार से नीचे से उठ करके आ जाते हैं, उन परिवारों के बारे में सोचे, उनके बारे में जानकारी रखें और उनको प्रश्रय दें, उनको संरक्षण दें और बालिकाओं को शिक्षा दें। विशेष रूप से ये वो चुनौती है, ये वो बालिकाएं हैं जो निम्न परिवार से होते हुए भी आज कॉलेज में पढ़ रही है ये बच्चियां और देश दुनिया का भ्रमण अपने कला के माध्यम से करके आई। इसके पीछे बहुत बड़ा एक श्रेय लेटा से प्रिंसिपल सर मिश्रीलाल जी गर्ग का है। हाँ। और ये मेरे सफर में एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने काम किया। लेटा महंत जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत अधिक सपोर्ट किया और ये बच्चियां मोटिवेट होकर के पूरे हिंदुस्तान में अपना लेटा का नाम रोशन करके आए। लेटा जब हिंदुस्तान के स्तर पर जाते हैं तो उसमें केवल लेटा नहीं रह जाता है, वहाँ राजस्थान का एक नाम बिल्कुल राजस्थान को प्रतिनिधित्व 2 बार करके। एक छोटी सी कलाकार और हमारे साथ है यहाँ, ये क्या नाम है आपका? प्रीति सेन। प्रीति सेन, आप भी लेटा से आती हैं और आपने भी ये प्रदर्शन किया। क्या क्या कला को आप जानती हैं? क्या गाती हैं आप या नृत्य करती हैं? नृत्य के माध्यम से आपने तो पूरा दिल्ली तक का भ्रमण किया। किस तरह के अपने परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा की सैलून है। बहुत सुंदर। और मम्मी हाउसवाइफ है। तो आप जब उस मुख्य धारा से निकल के और दिल्ली तक गई तो किसी ने आपको रोका नहीं? आपके परिवार में क्या स्थिति रही? क्या आपको कैसा लगा? पापा ने कभी मना नहीं किया। और ठेठ तक जो आज जो आप यहाँ पहुंची हैं उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मैडम को। बहुत बहुत शैलजा जी, आपको ये श्रेय मिलता है। और इन बच्चियों से वो फिर मुझे वो पंक्ति याद आ गई कि घर घर को जन्नत बनाती है बेटियां और अपनी तबस्सुम से इसे सजाती है बेटियां। वो सहती है जमाने भर के दर्द और गम,
मगर अकेले में आंसू बहाती है बेटियां, और सुबह की पाक अजान सी प्यारी लगे और मंदिर के दिए की बाती है बेटियां, और जब वक्त आता है इनकी विदाई का तो जार जार सबको रुलाती है बेटियां। आप भी एक बेटी हैं, चूंकि संपन्न परिवार से आती हैं, आपकी माता आपके पिता जब सरकारी नौकरी में रहे तो आपको तो वो एक मंच मिल गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शैलजा जी आपको कि आपने उस मंच को शेयर किया और बांट करके और इन छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाया। और भी हमारे साथ है, आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका जानना चाहूंगा मैं? दीपिका कुमारी। आप भी लेटा से आती हैं और आपने भी दिल्ली तक का ये जो सफर प्रदर्शन जो तय किया उसके बारे में थोड़ी अपनी यात्रा के बारे में बताइए। दिल्ली में हमें बहुत अच्छा लगा, हमने नए नए तरह के लोगों को देखा, वहाँ पर सब कुछ सीखने को भी मिला के जी, और हमने बिहू डांस भी किया। अच्छा, बिहू डांस भी किया। अच्छा, अलग भाषा से जो बच्चियां आई उनसे बच्चियां बिहू सीख कर आई और यहाँ पर स्टेट लेवल पर भी परफॉर्म किया। ये जिला प्रशासन की तरफ से भी 2-3 बार सम्मानित है बच्चियां, और 2 बार लेटा स्कूल मेरी दिल्ली तक गई, एक बार बागरा स्कूल भी राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आई। कथक कर ये इन्होंने कालबेलिया, तेरा ताली और घूमर जैसे नृत्य अपने जालोर के गैर का भी प्रदर्शन इन बच्चियों ने वहां पर किया। और भावुक हो गई हमारी ये बिटिया हमारे बीच में। और जितनी भी बेटियां आज इस हमारे स्टूडियो में आई है उनका मैं अनिल शर्मा रेडियो V1 90.8 FM की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और शैलजा जी, जो आपका ये जो सफर है, ये यात्रा, ये अनवरत जारी रखें। और मैं आपको आज इस रेडियो के माध्यम से ये दावा करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि जब भी इस तरह के बच्चे किसी भी तरह का चाहे छोटे से छोटा भी प्रदर्शन करते हैं तो ये रेडियो आपके लिए खुला है, और जहां भी जितना भी हम इसका सहयोग कर सकें। और आज मैं हमारे तमाम श्रोताओं से भी ये निवेदन करूंगा, जो ये श्रोता की जितने भी ये बच्चे हैं जो नीडी पर्सन हैं, उनको आप कला के लिए प्रश्रय दीजिए, उनके ध्यान रखिए और उनको कला में कहीं न कहीं स्थान दीजिए ताकि वे एक नया मुकाम हासिल करें। हर किसी के लिए इतना संभव नहीं होता है, लेकिन अपन प्रयास करेंगे कि कहीं कहीं। और वेदाग्रणी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से जो ये रेडियो संचालित है, और आर्ट एंड कल्चर की चूंकि वो सोसाइटी है, इसलिए आर्ट और कल्चर के जितने भी बच्चे हैं उनको समय समय पर प्रश्रय देते जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास है सर आपका रेडियो V1 90.8 FM जालोर का। इस मंच के माध्यम से बालिका शिक्षा को और बालिकाओं को आगे बढ़ने का एक मौका जो मिला है। मेरे साथ में जो पूरी टीम है, ये बच्चियां बहुत प्रसन्नचित्त हैं। आज यहाँ पर इन्होंने शूटिंग भी करी है। वेदाग्रणी संस्थान की तरफ से मधु शर्मा जी ने आज इनको यहाँ बुलाया और यहाँ बुलाकर कुछ ऑडियो जो उन्होंने लोक गीतों से भरे थे वो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे और उस पर आज इन बच्चियों का इन्होंने वीडियो बनाया। ये एक बहुत अच्छा पहल और प्रयास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों का और वेदाग्रणी संस्थान का कि इन बच्चियों को आज फिर से एक परफॉर्म करने का मंच मिला। समय समय पर इन बच्चियों को और आगे लाया जाए और मेरी ये बेटियां जालोर की जिनमें कला कूट कूट कर भरी है, इन्हें समय समय पर आगे मंच पर लाए, अगले पायदान पर लाएंगे, तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, लगातार सुनते रहिए और मैं हूं आपका साथी अनिल शर्मा।